खौफगंज गांव वक्त भूल गया था। इंडिया के गांव देहात में छुपा हुआ ये सदियों से सोया हुआ था। जिंदगी बैलगाड़ी की रफ्तार से चलती थी, धीरे और स्थिर। रेलवे स्टेशन, एक वीरान चौकी, एक ऐसी लाइन पर जहां कम ही ट्रेनें आती थीं, वो भी सांसें रोक के रहता था। कुछ ही ट्रेनें खौफगंज स्टेशन की शांति को भंग करने की हिम्मत करती थीं। उनकी सीटियां रात में दर्द भरी चीखों की तरह गूंजती थीं। अंधेरा होने के बाद स्टेशन के बारे में गांव वाले धीमे स्वर में बातें करते थे। ऐसा लगता था जैसे परछाइयां वहां लंबी हो जाती हैं, आसपास के खेतों से प्लेटफॉर्म पर कब्जा करने के लिए। टिमटिमाते तेल के लैंप्स के पास अजीब घटनाओं और अस्पष्ट आवाजों की फुसफुसाहट होती रहती थी। फिर भी खौफगंज में जीवन चलता रहा, जो अज्ञात के सामने इंसानी हौसलों की जीत का प्रमाण था। स्टेशन खुद एक साधारण सा था। एक छोटी सी इमारत में स्टेशन मास्टर का ऑफिस और एक वेटिंग रूम था। दीवारों से पेंट पुराने राजों की तरह उतर रहा था। हवा में कोयले की धूल और अनकही कहानियों का भार था। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो ठहर सा गया था, जो भारतीय रात के विशाल अंधेरे में खो गया था। सालों से रमेश खौफगंज में स्टेशन मास्टर था। साधारण आदतों और अटूट दिनचर्या वाला आदमी वो स्टेशन को अपना ही मानने लगा था। वो लकड़ी की बेंचों की हर चीख, अपनी खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट को जानता था। अकेलापन उसे कभी परेशान नहीं करता था। असल में उसे अपने काम की शांत लय में एक अजीब सी तसल्ली मिलती थी। हर शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता था, रमेश स्टेशन पहुंच जाता था। वो लैंप्स जलाता था। उनकी हल्की सी रोशनी मुश्किल से ही बढ़ते अंधेरे में घुस पाती थी। फिर वो बड़ी लगन से अपनी लॉगबुक अपडेट करता था। उन कुछ ट्रेनों के आने और जाने का समय लिखता था, जो खौफगंज में अपनी मौजूदगी से नवाजती थी। रमेश को अपने काम पर गर्व था। वो शांत तरीके से अपनी ड्यूटी निभाता था। वो कभी अंधविश्वासी नहीं था। भूतों के साए और डरावनी आवाजों की गांव वालों की कहानियां उसके लिए बस कहानियां ही थीं। खौफगंज स्टेशन पर इतने सालों में उसे कभी भी कुछ भी अजीब नहीं लगा था, या उसने ऐसा ही सोचा था। एक रात जैसे ही दीवार पर लगी घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए, रमेश ने अपनी रीढ़ के नीचे एक ठंडी सिहरन महसूस की। हवा भारी हो गई, जैसे कोई अनदेखी मौजूदगी स्टेशन में दाखिल हुई हो। उसने अपनी लॉगबुक से ऊपर देखा। उसकी निगाहें प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर टिक गईं। वहां अकेले लैंप पोस्ट की रोशनी के घेरे में उसने उसे देखा। एक साया। ये एक लंबा पतला साया था, जो ऐसे हिल रहा था जैसे किसी भूतिया हवा में बह रहा हो। रमेश का दिल उसकी छाती में धड़कने लगा। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन गहरे में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। वो बस देखता रहा, जैसे साया हिलने लगा। वो चुपचाप उसकी तरफ बढ़ने लगा, हर पल के साथ बड़ा होता जा रहा था। रमेश का हाथ कांपने लगा जब उसने अपने डेस्क पर रखे लालटेन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी टिमटिमाती लौ उस अंधेरे को दूर करने के लिए बहुत कम थी, जो उसके चारों ओर छा रहा था।